आज हम देखा उत्तराखंड की बड़ी खबर है। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नैनीताल जिले में 9, देहरादून में 6, चंपावत में 4, पिथौरागढ़ में 3, रुद्रप्रयाग व हरिद्वार जिले में 2, चमोली पौड़ी में 1 संक्रमित मिला। बाकी 5 जिलों में कोई नया संक्रमित मामला सामने नहीं आया है। आतंकी हमलों पर शाह की 2 टूक सर्जिकल स्ट्राइक का विकल्प खुला। तो जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की वारदातों व LOC से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को 2 टूक में कहा, सीमा पार से आतंकी हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान अगर बाज नहीं आया तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। 20 तक जेल में रहेगा आर्यन, जमानत पर फैसला सुरक्षित। तो अभिनेता शाहरुख खान के बेटे और मुंबई क्रश ड्रग्स पार्टी के आरोपी आर्यन खान फिलहाल 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहेगा। बिजली उत्पादन 6 गीगावाट गिरा। तो देश में बिजली संकट की आशंका के बीच ऊर्जा मंत्रालय के बयान चिंता को और बढ़ाने वाले हैं। मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोयले के सीमित भंडार के कारण बिजली उत्पादन की क्षमता 6 गीगावाट तक घट गई है। THDC ने बढ़ाया बिजली का उत्पादन। तो देश के विभिन्न राज्यों में कोयले की कमी के चलते बिजली की मांग भी अचानक बढ़ गई है। बिजली की आपूर्ति पूरी करने के लिए THDC इंडिया लिमिटेड ने टिहरी HPP और कोटेश्वर HEP में बिजली उत्पादन बढ़ा दिया है। प्रदेश की महिला युवा मंगल दलों के लिए 22.24 करोड़ रुपए जारी। तो कोरोना काल में सराहनीय कार्यों के लिए महिला एवं युवा मंगल दलों को 6 महीने तक 2-2 हज़ार की आर्थिक सहायता देने के लिए शासन ने 22,24,50,000 रुपये जारी कर दिए हैं। 3 सप्ताह में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 16वीं बार बढ़ोतरी। तो 3 सप्ताह में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 16 बार बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत प्रति लीटर 35 पैसे बढ़ाई गई है। CBSE 10वीं 12वीं की डेट शीट 18 अक्टूबर को। तो पहले टर्म की परीक्षा नवंबर और दिसंबर में। तो इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड के पहले टर्म की परीक्षा नवंबर दिसंबर में पेपर और पेन के साथ ऑफलाइन होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा कि इसकी डेट शीट 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी। SDM लेखपाल कनगो तहसीलदार पर होगा मुकदमा। तो जमीन के फर्जीवाड़े और समाज कल्याण विभाग की योजनाओं में घपले के आरोप में ऋषिकेश के तत्कालीन SDM सहित राजस्व विभाग के 4 कार्मिकों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मामला 2006 से 2008 के बीच बताया जा रहा है। गुवाहाटी में सड़क दुर्घटना में शहीद हुए रुड़की के धनौरा गांव के जवान सोनित कुमार सैनी की बृहस्पतिवार को पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि हुई। रेंजर भर्ती की परीक्षा 28 नवंबर को। तो प्रदेश में फॉरेस्ट रेंजर भर्ती की परीक्षा 28 नवंबर को की जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग ने इसकी तिथि घोषित कर दी है। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह के मुताबिक वन क्षेत्राधिकारी के 46 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 11 अगस्त को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसके हिसाब से 28 नवंबर को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होगा। इसके लिए 13 नवंबर को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। किसी को एडमिट कार्ड भेजा नहीं जाएगा। वन आरक्षी भर्ती के लिए कल से दोबारा खुलेंगे आवेदन की विंडो। तो प्रदेश में वन आरक्षी के 894 पदों पर भर्ती के लिए दोबारा आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए अधिक सेवा चयन आयोग ने सूचना जारी कर दी है। प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर भर्ती के लिए चल रही प्रक्रिया के तहत दोबारा आवेदन का मौका मिलेगा। इसके तहत 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने 19 अगस्त को भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। EWS के पदों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संशोधित याचन आया है। आयोग सचिव संतोष बड़ोन ने कहा कि जो उम्मीदवार इस भर्ती के आवेदन से चूक गए थे वह आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार EWS का विकल्प नहीं चुन पाए थे वह निःशुल्क इसे चुन सकते हैं। जिस उम्मीदवार के आवेदन में गलतियां आई हैं वह अपने आवेदन निरस्त कर दोबारा आवेदन कर सकते हैं। चूंकि यह भर्ती प्रक्रिया मुख्यमंत्री की निःशुल्क आवेदन की घोषणा से पूर्व की है, इसलिए दोबारा आवेदन करने वालों को इसमें शुल्क देना होगा।
राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए 20 फरवरी 2022 को होगी परीक्षा। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में कक्षा छः के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। परिषद के सचिव डॉक्टर नीता तिवारी के मुताबिक कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 20 फरवरी 2020 को परीक्षा प्रस्तावित की गई है। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें जनपद रुद्रप्रयाग की संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें बताया गया है कि 8 अक्टूबर 2021 के द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक पद पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट स्कूल एजुकेशन पर अपलोड कर दी गई थी। इसमें बैकलॉग के पदों पर विषय सामान्य की सूची में आंशिक संशोधन करके विभागीय वेबसाइट school.education.uk पर पुनः अपलोड की गई है। अतः विभागीय वेबसाइट स्कूल एजुकेशन पर उपलब्ध संशोधित सूची के अभ्यर्थी दिनांक 16 अक्टूबर को काउंसलिंग में अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रशिक्षण, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र व अन्य तथा उनकी 2 छाया प्रति सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर एक बार फिर से रुद्रप्रयाग की संशोधित विज्ञप्ति निकाली गई है। इसमें चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट स्कूल एजुकेशन पे के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया गया है। इन अभ्यर्थियों को 16 अक्टूबर को काउंसलिंग के लिए जाना है। 4 दिसंबर से होगी आकाश टैलेंट हंट परीक्षा आवेदन शुरू। तो आकाश इंस्टीट्यूट की आकाश नेशनल टैलेंट हंट परीक्षा 2021 देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4 से 12 दिसंबर तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से होगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो नेवी में सैलर बनने का बेहतरीन मौका। तो भारतीय नौसेना में 300 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके 29 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ग्रेजुएट ट्रेनी के पदों पर अवसर। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC में 309 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 1 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सीनियर रेजिडेंट के पदों पर करें आवेदन। तो 447 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 1 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट व डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए करें अप्लाई। तो 66 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। खाद्य तेल में 20 रुपये तक राहत दे राज्य। तो देश में खाद्य तेलों की महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार राज्यों से तुरंत उपभोक्ताओं को राहत देने को कहा है। केंद्र ने प्रमुख तेल उत्पादक राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि वे उपभोक्ताओं को प्रति किलो 15 से 20 रुपये तक राहत दें। दशहरे पर नहीं होगी बिजली की किल्लत। तो UPCL ने 23 लाख यूनिट सस्ती बिजली खरीदी है। अमित शाह का दौरा टला, अब 29 व 30 अक्टूबर को आएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा टल गया है। उन्हें 16 व 17 अक्टूबर को उत्तराखंड आना था, लेकिन अब वह 29 व 30 अक्टूबर को आएंगे। रिटायर सहायक जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार। तो कागजों में चल रहे संस्थानों को 3.5 करोड़ की छात्रवृत्ति देने का आरोप है। बांग्लादेश के मंदिरों पर हमला, 4 की मौत। तो बांग्लादेश में एक फेसबुक पोस्ट के कारण भड़की हिंसा के बाद कई दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। मीडिया रिपोर्ट में गुरुवार को बताया गया कि हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जिसके बाद सरकार ने 22 जिलों में अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया है। उत्तराखंड में वेब सीरीज की शूटिंग प्रमोशन को बनेगी पॉलिसी। तो राज्य में वेब सीरीज की शूटिंग प्रमोशन को लेकर भी पॉलिसी बनेगी। OTT प्लेटफॉर्म के लिए राज्य में पॉलिसी बनाकर छूट का प्रावधान रखा जाएगा। यशपाल आर्य की 18 अक्टूबर को होगी सियासी परीक्षा। तो 11 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हुए काबीना मंत्री यशपाल आर्य की 18 अक्टूबर को सियासी परीक्षा होगी। भाजपा से वापस कांग्रेस में लौटने के बाद आर्य अपना पहला राजनीतिक कार्यक्रम हल्द्वानी के रामलीला मैदान में करने जा रहे हैं। संकट, 94 रुपये लीटर डीजल में कैसे चलाएं बस और विक्रम। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में हर दिन हो रहे इजाफे ने मोटर वाहन मालिकों की कमर तोड़ दी है। महिला के पेट में पट्टी छोड़ने पर DG को नोटिस। तो गांधी अस्पताल में महिला के पेट में पट्टी छोड़ने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने DG हेल्थ से 4 सप्ताह में जवाब तलब करने को कहा है।
दूसरा टीका लगाएं, इनाम में स्कूटी, टीवी, फ्रिज पाएं। तो त्योहारी सीजन में जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की गई है। कोविड रोधी टीके की दूसरी डोज लगवाने वालों को स्मार्ट सिटी की ओर से लकी ड्रॉ निकालकर इनाम दिया जाएगा। इसमें स्कूटी, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन, टैबलेट, माइक्रोवेव शामिल हैं। शहर में आज दशहरे के मद्देनजर डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक। तो दशहरे पर शोभा यात्रा के चलते शुक्रवार को शहर में रूट डाइवर्ट रहेगा। पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्ग से जाने की अपील की है। एसपी ट्रैफिक एसके सिंह के अनुसार चौक चौराहे पर ट्रैफिक संभालने के लिए अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। प्रेमनगर क्षेत्र में 40 मकान मालिकों का चालान काटा। तो प्रेमनगर में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाते हुए 60 मकान मालिक, झुग्गी झोपड़ी वालों के चालान किए। 10-10 हज़ार रुपये का चालान काटा। विधानसभा में नौकरी का झांसा देकर युवकों से ठगी। तो विधानसभा में समीक्षा अधिकारी पद पर नौकरी का झांसा देकर 3 युवकों से 9 लाख ठग लिए गए। परिवार ने जिसे समझा मददगार वही लड़की से छेड़छाड़ में फरार। तो 15 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ में आरोपी प्रधानाचार्य फरार हैं। उनकी तलाश में प्रेमनगर पुलिस दबिश दे रही है, पर अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया। जनशताब्दी से 2 घंटे पहले दिल्ली पहुंचा देगी वॉल्वो। तो दून से दिल्ली और दिल्ली से दून आने वाले बस यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड रोडवेज शुक्रवार से दिल्ली के लिए 3 नई नॉन स्टॉप वॉल्वो शुरू करेगा। यह सेवाएं 4 घंटे में दून दिल्ली का सफ़र पूरा करेंगी। NIOS की परीक्षाएं 12 नवंबर से। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की अक्टूबर-नवंबर टर्म की लिखित परीक्षाएं 12 नवंबर से होंगी, जो 15 दिसंबर तक चलेंगी। यूपी की काउंसलिंग से अटकी सैकड़ों युवाओं की NOC। तो यूपी पैरामेडिकल काउंसलिंग और मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन की NOC में हो रही देरी से बड़ी संख्या में युवा एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। विजयदशमी पर इस बार भी परेड ग्राउंड में नहीं होगा रावण दहन। तो विजयदशमी पर बन्नू बिरादरी का रावण दहन उत्सव परेड ग्राउंड की बजाय बन्नू स्कूल रेस कोर्स में होगा। बन्नू बिरादरी द्वारा रावण दहन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। बन्नू बिरादरी का रावण इस बार 45 फीट का होगा। रेखा तय करने के लिए गुरुवार को सैनिक कल्याण एवं औद्योगिक विकास, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों और सैनिक संगठनों के साथ सर्किट हाउस काठ गोदाम में बैठक की। विश्वविद्यालयों में बदला जाएगा पाठ्यक्रम। तो उत्तराखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों में सिलेबस में बदलाव होगा। अगले सत्र से लागू होने वाले बदलाव के लिए कॉमन फ्रेमवर्क तैयार किया जा चुका है। अल्मोड़ा जेल रंगदारी केस में पूर्व छात्र नेता गिरफ्तार। तो अल्मोड़ा जेल में रंगदारी प्रकरण में गुरुवार को पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने SSJ परिसर के पूर्व छात्र संघ उप सचिव अतुल वर्मा को गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी हरिद्वार में भी पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया। पौड़ी में अव्वल प्रतिभागियों को SSP ने सम्मानित किया। चोरी के आरोपी युवक ने लगाई छलांग, मौत। तो गोचर से खबर आई है, पालिका क्षेत्र में भटनगर साकेत नगर निवासी दर्शन सिंह बिष्ट के छोटे पुत्र योगी ने लोडियागाड़ पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई। 4 नए महाविद्यालय खुलेंगे, शासनादेश जारी। तो प्रदेश में 4 नए महाविद्यालय खुलेंगे, शासन की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। पौड़ी जिले में खिरसू, चमोली जिले में देवाल और उधमसिंह नगर के गदरपुर व नानक मत्ता में महाविद्यालय खुलेगा। स्टिंग पर हरीश ने छेड़े तार, सियासत गरमाने के आसार। तो उत्तराखंड में एक बार फिर स्टिंग की सियासत गरमाने के आसार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व AICC के महासचिव हरीश रावत ने स्टिंग के तार छेड़ दिया। उन्होंने अपनी फेसबुक पर लिखकर भाजपा को चुनौती दी है, हो जाए एक बार भाजपा का स्टिंग बनाम मेरा स्टिंग।
शहीद सोनित की अंतिम यात्रा में उमड़े लोग, तो मुख्यमंत्री धामी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। आज से खुलेगा कॉर्बेट पार्क का बिजरानी जोन, तो कॉर्बेट पार्क का बिजरानी जोन आज से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। बिजरानी जोन के साथ साथ झिरना ढेला में नाइट स्टे भी शुरू हो जाएगा। 15 नवंबर से ढिकाला जोन भी खुल जाएगा। ढिकाला खुलने के लिए बुकिंग 20 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। केदारनाथ यमुनोत्री के 6 गंगोत्री धाम के कपाट 5 को हो जाएंगे बंद। तो आज विजयदशमी पर बद्रीनाथ का धाम के कपाट बंद होने की तिथि तय की जाएगी, जबकि केदारनाथ व यमुनोत्री धाम के कपाट 6 नवंबर को भैया दूज के दिन बंद होंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा के दिन बंद होंगे। वही खबर है हरिद्वार से, सिडकुल में फैक्ट्री में लगी आग से लाखों का नुकसान। तो सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में मशीन के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई। आग लगने से कंपनी में मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अग्निशमन विभाग की 7 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डेंगू के बढ़ते मामले से सख्ते में है स्वास्थ्य विभाग। तो डेंगू के लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सख्ते में है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को डेंगू मरीजों का इलाज आइसोलेशन वार्ड में ही करने के निर्देश दिए हैं। संतला देवी पर बलि रोकने के लिए पुलिस का पहरा, पीएसी भी तैनात। तो संतला देवी पर पशु बलि रोकने के लिए पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। इसके लिए क्षेत्र में रात में ही बैरियर कर चेकिंग शुरू कर दी गई है। दशहरा पर अक्सर होता है विवाद। तो दशहरा पर्व पर पीएसी व थाना पुलिस भी मौजूद रहेगी। पुलिस स्थानीय लोगों से भी लगातार संवाद बनाए हुए है। ट्रेनें फुल दिल्ली से कराना पड़ रहा है आरक्षण। तो दून से संचालित तमाम ट्रेनों में सीटें फुल होने से दिवाली और छठ पर्व पर घर जाने के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1 दिसंबर से नहीं चलेगी जनता और उज्जैन एक्सप्रेस। तो देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस और देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस का संचालन 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेगा। रेलवे बोर्ड की ओर से आने वाले समय में संभावित कोहरे को देखते हुए इन ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी है। दून मेडिकल कॉलेज में बीमारियों पर होगा शो। तो खास क्षेत्र में खास बीमारियों के बढ़ते घटते क्रम और रिकवरी पर होगा फोकस। वही खबर है कर्णप्रयाग से। कर्णप्रयाग में शुरू हुई नगर बस सेवा। तो नगर पालिका क्षेत्र कर्णप्रयाग में नगर बस सेवा शुरू हो गई है। डीएम हिमांशु खुराना ने कर्णप्रयाग में बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामलीला देखने आई युवकों में हुई मारपीट और पथराव। तो कोटद्वार से खबर है यह आम पड़ाव वार्ड में रामलीला के दौरान कहासुनी होने पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ। वहीं खबर है देवाल से जंगल में मिला युवती का शव, हत्या की आशंका। तो पशुओं को चराने जंगल गई मानमती ग्राम पंचायत के नानी मुनी गांव की एक युवती का शव जंगल में मिलने से हड़कंप मच गया। राजस्व पुलिस के मुताबिक युवती के पिता ने तहरीर देकर हत्या की आशंका जताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वही खबर है कर्णप्रयाग से गौशाला तोड़कर गुलदार ने मारे 2 बैल। तो कपेरी क्षेत्र के गांवों में गुलदार की लोगों में दहशत बनी हुई है। उत्तरकाशी से खबर है धांसू बैंड से चिन्याली सौड़ तक गड्ढा मुक्त हो सड़कें। जोशीमठ और बद्रीनाथ में 18 दुकानदारों को नोटिस। तो खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षण में नहीं मिला फूड लाइसेंस। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो आज शाम को ट्रैफिक प्लान देखकर ही निकलें। वहीं खबर है हरिद्वार से शादी का झांसा देकर दूसरी युवती से दुष्कर्म। तो 1 साल से लिव इन रिलेशन में रह रही युवती को शादी का झांसा देकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब युवती ने शादी करने की बात कही तो आरोपी ने उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट की। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पवित्र छड़ी यात्रा से पहले हर की पेड़ी पर पूजन, नगर भ्रमण आज होगा। वहीं खबर है हरिद्वार से ही पत्नी और ससुरालियों पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। किचन गार्डन के लिए उपहार में मिलेंगे बीज, तो जैविक सब्जियां उगाने के लिए उद्यान विभाग की ओर से चलाई जा रही है योजना। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो 1.5 लाख लोगों के हलक सूखे, तो जल संस्थानों के ठेका कर्मियों की हड़ताल, कार्य बहिष्कार किया। बाजपुर से ही लड़ूंगा चुनाव, तो यशपाल कहा बाजपुर उनकी कर्मभूमि है। वही खबर है ये नैनीताल गर्म पानी से अध्यापक और 4 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, तो नैनीताल में जीआईसी के एक अध्यापक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस पर अध्यापक को होम आइसोलेशन कर दिया गया है। वहीं खबर है ये रामनगर से लापता मजदूर का शव ठेला के जंगल में मिला, तो वन कर्मियों ने कहा बाघ ने मारा, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। भीमताल से खबर है भीमताल में बच्चे को उठाकर ले गए अज्ञात कार सवार, तो नौकुचिया ताल मार्ग स्थित एक होटल के पास बृहस्पतिवार को साथियों के साथ खेल रहे 8 वर्षीय बालक को कार सवार 2 लोग उठाकर ले गए। पुलिस ने क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन बालक का पता नहीं चल पाया। देर शाम परिजनों ने तहरीर दी है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो लोहा घाट में लाइन टूटने से बह रहा पानी, जनता परेशान है। वहीं खबर आई है टनकपुर चंपावत से लूट के 2 और आरोपी गिरफ्तार, एक फरार, तो टनकपुर अगस्त में हुई लूट के मामले में टनकपुर पुलिस ने बुधवार रात बनबसा बस स्टेशन के पास 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीआरडी जवानों ने मानदेय बढ़ाने के लिए प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में शिक्षकों के 124 पदों पर होगी भर्ती, तो प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग में राजकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के बाद 8 जिलों में प्राथमिक सहायक शिक्षक के 451 पद खाली हो गए हैं, जिनमें सबसे अधिक पिथौरागढ़ जिले में 194, अल्मोड़ा जिले में 124 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने सभी जिला के प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक आर.के. उनियाल ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए इन जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं। पिथौरागढ़ जिले में 194, अल्मोड़ा में 124, बागेश्वर में 45, पौड़ी में 30, चंपावत में 19, रुद्रप्रयाग में 15, टिहरी में 14, चमोली में 10 सहायक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जबकि उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर में फिलहाल सहायक शिक्षक का कोई भी पद खाली नहीं है। इधर अल्मोड़ा के सीओ एच.बी. चंद ने बताया कि जिले में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जल्द ही आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। वही खबर है बागेश्वर से गोमती में गिरी कार चालक की मौत हो गई, तो हल्द्वानी से बागेश्वर आ रही कार कमेड़ी आईटीआई के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में कार चालक व्यक्ति की मौत हो गई। खबर है पंतनगर से हादसे में 2 युवकों की मौत हो